हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी पति पत्नी के अनोखे रिश्ते का पार्ट 2। मधुरिमा बार बार दरवाजे तक जाकर वापस कुर्सी पर बैठ रही थी, लेकिन राजन के आने की कोई खबर ही नहीं। तकरीबन रात के 8 बज चुके हैं। अंधेरा चारों ओर छा गया है। क्वार्टर सरकारी होने की वजह से बिजली की चमक में रात का पता नहीं चल रहा था, लेकिन झिंगुरों के आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ बिजली नहीं होगी वहाँ गुप्त अंधेरा हो चुका होगा। मधुरिमा ने 2-3 बार फ़ोन भी कर लिया था। फ़ोन पूरा रिंग हुआ, लेकिन राजन ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ऑफिस के नंबर पर लगाया तो वहाँ भी कोई नहीं। कोई होता भी कैसे? सरकारी ऑफिस तो 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। हाँ, जहाँ काम चल रहा होता है वहाँ भले ही कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ का फ़ोन नंबर किससे मांगा जाए? अब तो 9 भी बजने को आए हैं और अभी तक राजन का कोई पता नहीं। एक तो बरसात का मौसम और ऊपर से अंधेरी रात। घबराहट में मधुरिमा ने अपने ससुराल फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उसकी ननद शिल्पा ने उठाया। हेलो, कौन? शिल्पा बोल रही हो ना? हम भाभी हैं। हाँ भाभी, क्या हाल चाल है? ठीक नहीं है शिल्पा। क्या हुआ भाभी? भैया ने कुछ बोला? उन्होंने कुछ बोला ही तो नहीं। मधुरिमा ने सुबह की सारी बात बता दी। कैसे इन दोनों में घर और मायके जाने की बात पर नोकझोंक हुई थी। ना ही नाश्ता करके गए और ना ही मैंने लंच बना कर दिया। कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात भी हो गई और अभी तक वापस भी नहीं आए। मन में बहुत घबराहट सी हो रही है। जब से हम यहाँ आए हैं तब से कभी भी इतनी देर कभी नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा देर तो भी 7 साढ़े 7 बजे तक वापस आ ही जाते थे, लेकिन देखो ना शिल्पा, आज कितना देर लगा दी। हो सकता है भैया कहीं काम में फंस गए होंगे। उनका आदत ही है, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक काम छोड़ते नहीं। शिल्पा, उनके किसी दोस्त का नंबर है जो साथ में काम करते हैं? नहीं भाभी, किसी का नंबर नहीं है। ठीक है शिल्पा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद कोई आया है। गाड़ी की आवाज़ आई। ठीक है भाभी, भैया आ जाए तो फ़ोन करके हमको भी बता दीजिएगा। हड़बड़ाते हुए मधुरिमा बाहर आई तो कोई नहीं दिखा। रोते हुए वापस आई और सोफे पर बैठ गई। न ही दरवाज़ा बंद करने का होश रहा और न ही अपनी साड़ी का। मधुरिमा के पीछे पीछे साड़ी भी घिसियाते हुए आ गई। आंसू से गाल भीग चुके थे और पानी से नाक। कैसे बैठी हो कि आवाज़ से अवाक होकर मधुरिमा देखने लगी। राजन और कुछ पूछता उससे पहले ही कसकर लिपट गई। जब बाहों की पकड़ ढीली हुई तो बेतहासा राजन के छाती पर हल्के हाथों से मारने लगी। कहाँ रह गए थे? फ़ोन क्यों नहीं उठाया? इतनी देर क्यों कर दी? पता भी है मैं कितना डर गई थी। अरे अरे, इतने सवाल एक साथ। राजन मधुरिमा की साड़ी से उसके गाल पोंछकर साड़ी ठीक करने की कोशिश करते हुए सब बताया। घर आते वक्त मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, ढकेल कर लाना पड़ा। मिस्त्री ने कहा है कल बना कर देगा। बारिश से बचाने के लिए मोबाइल को प्लास्टिक में लपेटकर बैग में रख लिया, इसलिए रिंग होने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। आ ही रहा था कि देखा वो ठेले वाला आलू और बैंगन के पकोड़े तलकर बेच रहा था। ताजी लेने में देर हो गई। वैसे भी मेरे लिए ऑफिस में इतनी देर हो जाना नई बात नहीं है, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारे लिए नई बात है। सॉरी, अब जाओ प्लेट ले आओ, बहुत भूख लगी है। तुम्हारा चेहरा भी सूख गया है भूख से। खाते हुए राजन ने मधुरिमा को छेड़ा। तुम्हें देख मैं डर ही गया था। साड़ी जमीन पर, बाल उड़े उड़े, खुली हुई सी आंखें और काजल फैल कर गाल पर। एक बार तो लगा चुड़ैल तो नहीं बन गई। हाँ हाँ, चुड़ैल ही बन जाऊंगी अगर अगली बार इस तरह से मुझे रुलाए तो। और फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे।